यही चीज मेरे ड्रीम में भी रहती है। तो मेरे को जब भी गुरुजी का ड्रीम आता है तो मेरे को सबसे पहली चीज रहती है कि मुझे गुरुजी के चरण छूने हैं। तो अब इस ड्रीम में भी ये हुआ कि गुरुजी कहीं किसी के घर में बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा सा रूम है एक्चुअली। जब गुरुजी वहां बैठे हुए तो मेरे को बस ये लगता है कि मुझे गुरुजी के जाके चरण छूने हैं। तो मैं अंदर जाती हूँ, गुरुजी के चरण छूती हूँ मैं। तो गुरुजी के चरण छूते हुए गुरुजी मुझे कहते हैं तू ना अपनी राइटिंग सुंदर बना। अब संगत जी मेरी राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो खैर मैं और उसका भी देखो मुझे कैसे गुरुजी ने आंसर किया कि देखिए वो लिखने का जो चीज है ना वो कैसे है एक्चुअली। तो हुआ क्या कि अच्छा मैं पहले अपना ड्रीम बता देती हूँ पूरा। तो उसके बाद ना ये राइटिंग के बारे में मेरे को बात बोलते हैं और कहते हैं कि फिर मैं राइटिंग ठीक करने लगती हूँ। लाइक गुरुजी मैं कहती हूँ कि अरे अगर मुझे कोई स्लेट मिल जाए, क्योंकि स्लेट पे राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं ना, लेकिन वो पेपर पेन होता है या कुछ होता है, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। फिर मैं बस ये है कि गुरुजी ने बोला कि राइटिंग सुंदर लिखनी है, तो मुझे राइटिंग सुंदर लिखनी है एक्चुअली अपनी। तो उसके बाद ना फिर गुरुजी कहीं उठ के चले जाते हैं। तो मैं फिर गुरुजी के पास मैं देखती हूँ कि अरे गुरुजी कहाँ चले गए। तो मैं देखती हूँ कि जो वो दूसरे रूम में कहीं है, तो एक बहुत बड़ा सा हॉल है एक्चुअली वहां पर। और उसमें कुछ मूव कलर का मुझे याद है, बहुत सुंदर सा कुछ बहुत प्यारी सी दीवार बनाई है उसकी और बहुत अच्छा सा है। तो गुरुजी वहां पे खड़े हुए एक्चुअली। तो जब वहां गुरुजी खड़े हुए हैं तो मैं एकदम अंदर जाती हूँ। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं कि ऐसे चलो पाठ करो। मेरे को ऐसे बोल चलो पाठ करो। तो मैं तुमसे कहती हूँ हाँ जी, मतलब ऐसे होता है ना, कोई एकदम किसी ने बोला। तो गुरुजी ना मेरे को 2 बुक्स पकड़ाते हैं, एक थोड़ी सी पतली है, एक थोड़ी सी मोटी है। हाँ सॉरी संगत। तो 2 बुक्स पकड़ाते हैं मेरे को और कहते हैं चलो पाठ करो। तो मुझे ना वो एकदम समझ नहीं आता कि लाइक वो क्या है। तो लेकिन जहां संगत जी मुझे जब मैं सो के उठी तो वो जो पाठ मेरे दिमाग में चल रहा था, दैट वाज द जपजी पाठ, कि जपजी पाठ का पाठ करना है। बट जब मैंने कहीं सत्संग कहीं शेयर किया तो किसी ने कहा आंटी वो मोटी सी बुक तो सुखमणि पाठ है और जो पतली सी बुक है दैट है दुख भंजनी पाठ। तो आप ना दुख भंजनी का पाठ करो। आई थिंक यही शायद मैसेज मिला है। और मैंने ना फिर किसी एक आंटी, एक पुरानी संगत है आंटी, तो मैंने उनको कॉल किया क्योंकि उन्होंने बोला मेरा नाम मत लिया करो, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग द नेम। तो उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा अच्छा, मैं उनको जस्ट ऐसी ड्रीम बता रही थी और ऐसी कुछ चल रहा था और उससे पहले वो कुछ अपना डिस्कस कर रही थी। तो मेरे को एकदम से कहती है, मेरे को एकदम से कहा, मैंने कहा ओहो आंटी, तभी मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने वो लिखने के लिए मुझे क्या बोला है एक्चुअली। तो वो किसी और का बता रही थी और वो ये था, और शी वाज जस्ट टेलिंग मी कि लाइक जब वो गुरुजी का मंत्र जाप आता है मंदिर के अंदर, तो किसी का कोई ड्रीम था, किसी का कैसी कनेक्शन बनता है एंड यू गेट एन आंसर। तो वो कहती हैं कि लाइक जिस टाइम आता है तो वो क्या करती हैं कि गुरुजी ने उनको बोला था कि ये ना आपने ओम नमः शिवाय लिखना है। तो वो डायरी के अंदर जब तक मंत्र गुरुजी का वो चलता रहता है, तो मैं उनसे ये पूछना भूल गई कि ओम नमः शिवाय है खाली या फिर पूरा मंत्र है। तो लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि दैट इज जस्ट अ ओम नमः शिवाय। तो वो बेसिकली लिखना है, तो आप उसको लिखो। तो संगत जी मेरे को लगा कि अरे गुरुजी शायद मुझे यही, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे बहुत सारी बातें की हैं बट मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मैं कहा शायद गुरुजी मुझे यही लिखने के लिए कह रहे हैं। तो संगत जी जब मैंने अगले दिन आई थिंक उन्हीं उसी दिन जब मंदिर का मंत्र जाप चल रहा था, तो मैंने एक डायरी उठाई और उसमें ओम नमः शिवाय लिखना शुरू कर दिया। तो संगत जी आप बिलीव करना, मेरे को सच में मेरे को लगा, मैंने कहा वाकई मेरी राइटिंग कितनी खराब है कि मुझसे, क्योंकि शायद मैं इतने सालों बाद वो हिंदी भी लिख रही थी। और लेकिन जो भी है कि वट एवर इट इज, कि वो राइटिंग मतलब मुझे लगा शायद गुरुजी चाहते कि सुंदर सुंदर लिख। तो वो मेरे को अपना आंसर मिल गया उस चीज का।